स्यात्। वैसे तो नित्य ही गंगा में स्नान करने की बड़ी महिमा है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर, जैसे अपने प्रिय से रोज बात करना अच्छा है, लेकिन किसी विशेष तिथि पर उसको याद करके उससे चर्चा करना, ये उसको प्रिय लगता है। जब वो अस्वस्थ हो तब बात करना, वो प्रसन्न हो तब बात करना, या उसका जन्मोत्सव हो तब बात करना, या उसके घर में कोई उत्सव। दिनों में स्नान आपकी प्रसन्नता के लिए होता है, लेकिन ऐसे विशेष पर्वों पर स्नान करने से गंगा मैया प्रसन्न होती है, उनकी प्रसन्नता होती है। आज वो प्रसन्न है, वो नित्य प्रसन्न है, इसीलिए प्रवाहित होती रहती है। अब प्रसन्न व्यक्ति स्थिर होता है और प्रसन्न व्यक्ति प्रवाहित रहता है। श्री गंगा मैया सदा प्रवाहित है, इसलिए ये द्योतक है इस बात का कि वो प्रसन्न है। जो व्यक्ति अप्रसन्न होता है वो स्थिर हो जाता है, एक ही टेंशन में, एक ही चिंता में, एक ही अवस्था में अटक जाता है। लेकिन प्रवाहित व्यक्ति आज कुछ अगर बिगड़ा है तो उसको चिंतन नहीं करता, आगे बढ़ता है। ये गंगा का स्वरूप है। चाहे कितने पर्वत आए, कितने पहाड़ आए, कितनी रुकावट आए, कितने मोड़ आए, कितने नगर आए, कितने शहर आए, कितने पापी आए, कितने संत आए, कितने दुरात्मा आए, कितने सद्भाव वाले आए, गंगा बहती रहती। इतने गुणों की खान है गंगा जी में, लेकिन हमको जो सीखना वो ये है कि प्रवाह रुकने ना पावे, और दूसरा अपने स्वभाव को नहीं बदलती। एक तो प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव को नहीं बदलती। गंगा जी के दो गुण विशेष, प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव। स्वभाव क्या है? शीतलता। ऐसे स्वभाव के तो बहुत गुण हैं, लेकिन एक विशेष गुण है क्या? शीतल। कभी गंगा जी का जल आपको उष्ण नहीं मिलेगा, गर्म नहीं होती गंगा जी, सदा शीतल रहती। चाहे यहां स्नान कीजिए, चाहे प्रयागराज में जाके स्नान कीजिए, गंगा जी का जल शीतल है। आप लोगों ने स्नान किया हो प्रयाग में, जहां पर संगम होता है ना, यमुना जी के जल में थोड़ी उष्णता होती है, लेकिन गंगा जी वहां भी शीतल है। पता चल जाता है जब आप संगम पर स्नान करोगे तो कभी कभी आपको थोड़ा थोड़ा हल्का ऐसा लगेगा, यमुना जी का जल उष्ण नहीं है, पर गंगा जी का जल ज्यादा शीतल है, इसलिए यमुना जी का जल अलग पता चल जाता है कि, और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यमुना जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रश्वेत है, श्रम जल है, और श्रम जल तो उष्ण होता है। तो गंगा जी के दो गुण विशेष हैं, प्रवाह नहीं रोकती और स्वभाव नहीं बदलती। बहुत बातें हम सीखेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये दो बातें विशेष। जीवन में उथल पुथल नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं आ रही है तो शायद आप, हो सकता है कोई ज़ॉम्बी हो, कोई भूत प्रेत हो गए, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि आप कोई दिव्य आत्मा हो, कोई प्रेतात्मा हो, कोई पता नहीं कुछ और ही हो, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं होता। हर दिन जीवन में एक सामना तो है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक भी दिन यदि बिना संकट के गुजरता है, बिना किसी चैलेंज के निकलता है, बिना किसी चिंता के निकलता है, तो समझो आपने पिछले दिन कुछ गलत तो किया, इसलिए आज कुछ परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा उसकी नहीं होती जो क्लास से बाहर कर दिया जाता है, जो क्लास में बैठा उसकी तो परीक्षा होती है, हर क्षण होती है। प्रवाह मत बदलो और स्वभाव मत बदलो, और आपका प्रवाह भी स्थिर होता है, स्वभाव भी परिवर्तित होता है। तो लाख बार गंगा में डुबकी लगाओ, कोई उसका फर्क। ये कथा भी गंगा जी के लिए होती है, क्योंकि इतने जीवात्मा गंगा जी में अपने आर्तों को नष्ट करने के लिए आते हैं, तो श्री गंगा जी भी विचार करती हैं कि मेरी चिकित्सा कौन करे। इसलिए घाटों पर ऐसे संत विचरण करते हैं और ऐसे दिव्य आयोजन होते हैं, और आप माने ना माने अपना रूप बदल के गंगा जी आती हैं, और आकर के यह सुन करके, यह दर्शन करके, इतने महापुरुषों का संगम देख करके गंगा जी भी आनंदित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। अरे गंगा जी ने क्या नहीं दिया? आज रामचरितमानस पूरे विश्व को गंगा जी की भेंट है। इन्हीं के तट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करते हैं, यमुना जी के तट पर बैठ करके गोस्वामी जी चिंतन करते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इन्हीं तट पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बार बार काशी में जाकर के गंगा तट पर बैठ करके हरिस्मरण करते हैं। गंगा जी सत्य स्वरूप है। अब व्यवहार में ऐसा होता है कई बार कि मित्र मित्र आपस में कहते हैं, ये जो तू बात कह रहा, हाथ में गंगा जल लेकर के कहते, गंगा जल लेने में घबरा जाता है, नहीं गंगा जी नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं कल से ऐसा नहीं खाऊंगा, कल से ऐसा नहीं पीऊंगा, नहीं गंगा जल लेके कहे हाथ में। गंगा जल लेने में क्यों इतनी हालत खराब होती है? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। उसे वो कहीं ना कहीं नास्तिक व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि गंगा जल हाथ में लेकर के मैंने कोई संकल्प किया और उसकी पूर्ति अगर नहीं की तो मेरे को अधोगति का सामना करना पड़ेगा। गंगा जी सत्य स्वरूप है, सत्य है। इसलिए जीवन में कुछ भी करने वाला व्यक्ति, वो भी अपने अंतिम समय में घर के लोगों से निवेदन कर देता है कि संस्कार हो सके तो गंगा तट पर करना, नहीं हो सके तो कम से कम अस्थि विसर्जन तो गंगा जी में ही कर देना, क्योंकि उसे पता है कि जीवन में चाहे जो भी किया हो, लेकिन मेरी थोड़ी सी जो लाज बचाने की सामर्थ्य वो गंगा जी में है, वो मेरी लाज बचा लेंगे कैसे भी। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। आप लोग ऐसा मत सोचना गंगा पर करती ही होगी पूरी, नहीं, लेकिन आज गंगा जी के तट पर बैठे इसलिए थोड़ी निकल रही है बातें, सुन लीजिए। गंगा जी का पहला स्वरूप सत्य है। सत्य किसको मानेंगे? जिसके सामने असत्य का अस्तित्व नष्ट होता हो, वो सत्य है। जैसे गुरु के सामने सत्य वाचन करना ही पड़ता है, आप वहां रोक नहीं सकते स्वयं को, उनके सामने झूठ बोलने में घबराहट होती है। ऐसे ही गंगा है, गंगा के तट पर भी एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु के सामने भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, जो दैव के सामने भी असत्य बोलने में व्याकुल नहीं होता, जो गंगा जी का जल हाथ में लेके बाद भी सत्य बोल देता है, वो राक्षस ही होगा। क्योंकि राक्षसत्व ही है कि राम सामने खड़े और फिर भी रावण का रावणत्व जीवित है। कई बार घटनाएं सुनने में आती हैं कि आजकल के युवा लोग गंगा जी के तट पर पार्टी करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं गंगा जी में। ये रावणत्व नहीं है तो क्या है? ऐसी पवित्र गंगा जी के तट पर भी आप स्वयं को नहीं संभाल रहे हो।
गंगा जी सत्य है। दूसरा, श्री गंगा चैतन्य है, वो जल नहीं है। जल भी कहीं ना कहीं जड़त्व में आ जाता है, लेकिन श्री गंगा चैतन्य है। हमने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। कितनी भी घबराहट हो रही हो, थोड़ा भय लग रहा हो, चिंता हो रही हो, बहुत व्याकुलता जीवन में चल रही हो, आप एक काम कीजिए, घर में गंगा जल सबके होता है, तुरंत जाइए थोड़ा सा गंगा जल पान कर लीजिए। आपकी मानसिक और बौद्धिक क्लेशों को भी गंगा जी शुद्ध कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं। गंगा जी का जल जल नहीं है, वो चैतन्य है, साक्षात प्रतिमूर्ति है, एक एक बिंदु में देव विद्यमान है, सत्य है, चैतन्य है और आनंद है। श्री गंगा जी आनंद है। जिन गंगा जी के तट पर ऋषि जन सदा आनंदित विचरते, आप कुछ मत करो, गंगा जी के तट पर घूमते रहो, आपको भोजन भी मिल जाएगा, आपको निवास भी मिल जाएगा, आपको वस्त्र भी मिल जाएंगे, आपको मित्र भी मिल जाएंगे, आपको संबंधी भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। गंगा जी के तट पर सब सुलभ है, आनंद है। जीवन में प्राप्त करने वाला जो आनंद चाहते हैं, गंगा तट पर सब प्राप्त हो जाएगा।